अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फक्सट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान नेवी से रिलेटेड कल से एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है और इसे खुद पाकिस्तान नेवी के हाई रैंकिंग ऑफिशियल की तरफ से कंफर्म किया गया है कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान चाइना से एक सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लेकर उसे पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहा है एंड और भी बहुत से दूसरे लॉन्ग रेंज हाई स्पीड वेक्टर्स हैं जिनको पाकिस्तान चाइना की ही मदद से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहा है। उनका रोल पाकिस्तान नेवी में क्या है और किस तरह से पाकिस्तान नेवी के लिए इस टाइम के ऊपर ये सबसे इंपॉर्टेंट मरहला है, तो उसके ऊपर आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। तो कल परसों एक क्लिप जो है वो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ पाकिस्तान नेवी के एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल का, एंड ओवरऑल इस क्लिप की समरी आपके सामने बयान करूं शॉर्ट अल्फाज में तो उन पाकिस्तान नेवी के ऑफिशियल का ये कहना था कि पाकिस्तान नेवी इस टाइम के ऊपर मिसाइल डोमेन में पूरे तरीके से सेल्फ रिलायंट है, यानी कि जो हमारी शिप्स के ऊपर हाई स्पीड सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज वेक्टर्स एंटी शिप मिसाइल्स बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल होते हैं, हम उनको लोकली प्रोड्यूस करते हैं। उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल है और इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड और दो तीन उन्होंने बातें की। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर यह है कि इस टाइम के ऊपर पब्लिक डेटा के हिसाब से सिर्फ स्मैश शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल ऐसा एक मिसाइल है जिनको पाकिस्तान नेवी इस टाइम के ऊपर लोकली प्रोड्यूस करती है, एंड कुछ ही टाइम पहले पाकिस्तान नेवी की तरफ से इसका एक सक्सेसफुल टेस्ट भी कंडक्ट किया गया था। बाकी पब्लिक डेटा के हिसाब से जो हमारे दूसरे एंटीशिप मिसाइल्स है जिसमें CM-302 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल जिसको हम तुगरिल क्लास फ्रिगेट्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, एंड साथ ही साथ CM-802 जिसको हम अपने जुल्फिकार क्लास के फ्रिगेट्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, ये सारे जो मिसाइल्स हैं ये चाइनीज ओरिजिन के हैं। लेकिन अब जब से पाकिस्तान नेवी के इन हाई रैंकिंग ऑफिशियल का ये बयान सामने आया है कि पाकिस्तान नेवी अपने जो टोटल मिसाइल्स हैं एंटीशिप मिसाइल्स हो बैलिस्टिक मिसाइल्स हो उनको लोकली मैन्युफैक्चर करती है और उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल है, तो यहाँ पर आके चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट हो जाती हैं। एंड कल से ही लोग इसके बारे में कह रहे हैं कि चाइना का जो CM-302 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है जिसे चाइना में YJ-12 भी कहा जाता है, उसे पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत लोकली मैन्युफैक्चर कर रहा है। एंड कॉन्टेक्स्ट में अगर आप पाकिस्तान नेवी के ऑफिशियल का बयान रख के देखें तो चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं मैच हो रही हैं, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि एक्चुअली में हम लोग नेवल डोमेन के अंदर जो मिसाइल्स है उनका TOT चाइना से लेकर उनको लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ इस पूरे इकोसिस्टम से रिलेटेड पाकिस्तान नेवी चाइना के साथ मिलकर यहाँ पर किस तरह से टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रही है, इससे रिलेटेड हमें कुछ थोड़े से फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन पता लगी है, उनको आपके साथ शेयर करेंगे। एंड इस पूरी स्टोरी का आगाज होता है टाइप 54 AP फ्रिगेट से जिन्हें पाकिस्तान में तुगरिल क्लास भी कहा जाता है। जब गालिबन 2017 से 19 के दरमियान पाकिस्तान नेवी ने चाइना के साथ इन 4 टाइप 54 AP फ्रिगेट्स का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इस पर्टिकुलर फ्रिगेट के वेपन पैकेज के अंदर दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल जो है वो पाकिस्तान नेवी को ऑफर किए गए। एक उसमें ऑब्वियसली CM-302 या फिर YJ-12 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है, एंड दूसरा जो इंपॉर्टेंट मिसाइल यहाँ पर पाकिस्तान को चाइना की तरफ से ट्रांसफर किया गया वो CM-401 शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल था। और ये इतना इंपॉर्टेंट मिसाइल क्यों था, क्योंकि अगर पर्टिकुलरली CM-401 की बात करें तो ये मिसाइल अपने फ्लाइट पाथ में मार्क 4 से मार्क 6 की स्पीड को अचीव करता है। मींस के हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी वाला ये मिसाइल जो है वो उस टाइम के ऊपर टाइप 54 AP या फिर तुगरिल क्लास के फ्रिगेट्स के साथ चाइना की तरफ से पाकिस्तान नेवी को ट्रांसफर किया गया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी YJ-12 के साथ भी और CM-401 के साथ भी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि MTCR रिस्ट्रिक्शन की वजह से इन मिसाइल्स की जो रेंज थी वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी। CM-401 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो 290 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकता था और जो YJ-12 एंटीशिप मिसाइल है उसकी भी जो रेंज पाकिस्तान नेवी को मिली वो बिलो 300 किलोमीटर थी। लेकिन रिक्वायरमेंट यहाँ पर पाकिस्तान नेवी की एटलीस्ट 500 किलोमीटर की है, यानी कि ऐसे मिसाइल्स पाकिस्तान नेवी की सर्विस में अगर आए तो उनकी जो रेंज है वो एटलीस्ट 500 किलोमीटर से अबव होनी चाहिए। ये परफॉर्मेंस पैरामीटर जो है वो इंडियन नेवी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया कि एटलीस्ट पाकिस्तान नेवी की जो शिप्स हैं वो एक लॉन्ग रेंज पर इंडियन टारगेट्स को हिट कर सके। 12 उस टाइम के ऊपर जब पाकिस्तान की तरफ से तुगरिल क्लास के फ्रिगेट्स को इंडक्ट किया गया तो ये जो इनसफिशिएंट वाले CM-401 और YJ-12 मिसाइल्स हैं इनको पाकिस्तान नेवी ने अपनी सर्विस में इंडक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पर इसी के साथ साथ पाकिस्तान नेवी ने एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी को तरतीब दिया जिससे इन दो मिसाइल्स की YJ-12 और CM-401 की रेंज लिमिटेशन है उसको पाकिस्तान नेवी अपनी सर्विस में आके दूर करेगी, और इस वजह से पाकिस्तान नेवी ने चाइना से इन मिसाइल्स का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी एक्वायर किया। तो जो CM-401 शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि मार्क 6 की स्पीड को अचीव कर सकता है, उसके ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करके पाकिस्तान नेवी की तरफ से स्मैश शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसको मैन्युफैक्चर किया गया, उसको डेवलप किया गया, जिसमें हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था
था कि इन मिसाइल्स की रेंज को एक्सटेंड करना है, तो उस ऑब्जेक्टिव को हमने सक्सेसफुली अचीव किया और स्मैश बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर हमने CM401 के कंपैरिजन में रेंज को एक्सटेंड किया। पब्लिक डोमेन में ये जो रेंज है ये 350 किलोमीटर की है, लेकिन एक्चुअल में ये जो रेंज है ये बहुत ज्यादा है, इवन 400 to 500 किलोमीटर को भी एक्सीड करती है। तो ये जो CM401 को अक्वायर करके पाकिस्तान नेवी की तरफ से स्मैश शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया गया है, इसकी तो कहानी जो है वो पूरी तरह से पब्लिक के सामने है। ये टेस्ट कंडक्ट किया जा चुका है और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी पाकिस्तान नेवी की तरफ से पब्लिक में रिलीज की गई। लेकिन जो CM302 का केस है या फिर YJ-12 का केस है, वहां पर भी ऐसा लगता है कि स्मैश के मॉडल को फॉलो करते हुए पाकिस्तान नेवी की तरफ से YJ-12 की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करके एक नया सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल जो है वो बनाया गया है। इवन मेरे एस्टिमेट के मुताबिक इस नए सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का टेस्ट भी पाकिस्तान नेवी की तरफ से कंडक्ट कर लिया गया है, लेकिन सिंपली उसको पब्लिक नहीं किया गया। इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। लेकिन एट द एंड पॉइंट यही है कि जो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान नेवी के ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं कि नेवल डोमेन में जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर पाकिस्तान ने प्रॉपर उसका जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है उसमें लोकलाइजेशन को अचीव कर लिया है। अब सारे जो मिसाइल्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल पूरा हमारा है। तो ये चीज बेसिकली हमने इसी तरह से अचीव की है कि चाइना के जो मोस्ट केपेबल सुपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी कोर टेक्नोलॉजी को एज अ बेस रखकर फिर ऑन टॉप ऑफ दैट हमने जो अपने इंडिजिनस सुपरसोनिक और इवन हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल या फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको डेवलप किया है, ताकि MTCR जैसी जो रिस्ट्रिक्शंस है जो कि रेंज लिमिटेशन इंपोज करती हैं उनको बाईपास करके प्रॉपर लॉन्ग रेंज वाले जो एंटीशिप मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनको पाकिस्तान नेवी को प्रोवाइड किया जाए। एंड मेरे हिसाब से ये मॉडल जो है वो अपने आप में एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि किस तरह से ऑनगोइंग रिस्ट्रिक्शंस को, टेक्नोलॉजिकल और फंडिंग चैलेंजेस को अबूर करते हुए पाकिस्तान नेवी ने इसका एक एफिशिएंट वे निकाला। बजाय इसके कि अलग-अलग मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर सालों का R&D वेस्ट करने की बजाय हमने स्विफ्टली एक्ट किया और आज ये सिस्टम्स जो है, ये हाई स्पीड सुपरसोनिक मिसाइल जो है, बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो पाकिस्तान के अंदर लोकली प्रोड्यूस होते हैं। इनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है एंड अब हमें करना क्या है कि इनको मास प्रोड्यूस करके बड़े नंबर्स में डिप्लॉय करना है, शिप्स के ऊपर भी, कोस्टल डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर भी, ताकि एनिमी के सैचुरेटेड अटैक्स के अगेंस्ट में हमारी भी प्रॉपर तैयारी हो। एंड इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान नेवी की जो स्ट्रेटेजी है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और फ्यूचर में हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज खड़ा कर सकती है अगर इसको सही तरीके से हम लोग फ्यूचर में लेके चलते हैं, जो कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग जरूर लेके चलेंगे। उम्मीद है कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।